अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे अबॉर्शन से जुड़ी दुनिया की कुछ खास बातें। वीडियो शुरू करने से पहले एक बात आपको बताता चलूं कि चाहे आप ईसाई हो या मुस्लिम हो या फिर आप हिंदू धर्म से हो या दुनिया के किसी भी मजहब से आपका ताल्लुक क्यों न हो, अबॉर्शन करना ये एक गुनाह है, चाहे आप किसी भी धर्म से जुड़े हो। क्योंकि अबॉर्शन एक ऐसा गुनाह है जिसमें इंसान अपनी गलतियों की सजा एक मासूम को दे रहा होता है। धर्म तो छोड़ो, अगर आप इंसानियत की नज़र से भी इसे देखेंगे तो आपको ये एक बहुत बुरा अमल नज़र आएगा। तो ज़रूरत है इससे बचने की। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को। फैक्ट नंबर 1 दोस्तों, 1971 में मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एक्ट बनाया गया और इसके तहत कई प्रावधान किए गए। यानी अगर किसी महिला को अबॉर्शन कराना हो तो उसके लिए कुछ शर्तें रखी गई। लेकिन हैरानी की बात तो यह है कि कोर्ट में कुछ मामले ऐसे भी आए थे जिनमें कानूनी प्रक्रिया में इतना ज़्यादा समय बीत गया कि कानूनी प्रक्रिया के चलते कुछ महिलाओं के अबॉर्शन करने का समय ही बीत गया और बाद में उसी की वजह से उन महिलाओं को बच्चों को जन्म देना पड़ा। यूँ दोस्तों, है ना अजीब बात। फैक्ट नंबर 2 दोस्तों, अगर गर्भ के कारण महिला की जान को खतरा है और अगर डॉक्टर्स ऐसा लिखकर देते हैं तो ऐसे मामलों में गर्भपात हो सकता है। लेकिन अगर इसके विपरीत गर्भपात कराने से अगर महिला की जान को खतरा हो तो गर्भपात नहीं किया जा सकता। दोस्तों, फैक्ट नंबर 3 यह है कि अगर किसी भी महिला के गर्भ में पल रहा बच्चा अगर दिव्यांग हो तो कोर्ट की तरफ से गर्भपात की अनुमति मिल सकती है, या फिर अगर महिला शारीरिक या फिर मानसिक रूप से बच्चे को जन्म देने की स्थिति में न हो तब भी आपको गर्भपात कराने की इजाज़त मिल सकती है। कानून आपको इसका पूरा अधिकार देता है दोस्तों, फैक्ट नंबर 4 ये है कि अगर महिला की इजाज़त के बगैर उसके गर्भ में पल रहे बच्चे का गर्भपात कराया जाता है तो भारतीय दंड संहिता के अनुसार ये एक अपराध है। दोषी को ऐसे मामले में सजा हो सकती है। आईपीसी की धारा नंबर 313 में सजा का प्रावधान किया गया है। इस कानून के दायरे में वो महिला भी है जिसने बिना किसी ठोस वजह के गर्भपात कराया हो। और दोस्तों जी हाँ, ऐसे मामलों में दोषी को 3 साल तक की सजा हो सकती है। फैक्ट नंबर 5 दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि अगर गर्भवती महिला दर्द निवारक या औषधि या फिर पेन किलर दवाओं का इस्तेमाल ज्यादा मात्रा में कर रही हो तो उससे भी गर्भपात होने की संभावना बढ़ जाती है। इसका मतलब ये है कि अगर कोई भी महिला प्रेगनेंसी की हालत में हो तो कोई भी औषधि या किसी भी तरह की दवाई के सेवन से पहले डॉक्टर्स की राय लेना बहुत जरूरी है, वरना इसका साइड इफेक्ट सीधे गर्भ में पल रहे बच्चे पर होगा। फैक्ट नंबर 6 दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि अमेरिका के फेमिनिस्ट वुमन हेल्थ सेंटर ने अपने एक बयान में कहा था कोई भी जवान लड़की जो गर्भ निरोधक इस्तेमाल नहीं करती 90% वो 1 साल में प्रेग्नेंट हो सकती है। और आप माने या ना माने, इनमें से 1/3 को हर साल अबॉर्शन कराना पड़ता है। यानी फेमिनिस्ट वुमन हेल्थ सेंटर के अनुसार देश की 35% लड़कियां अबॉर्शन करवाती है जिनकी उम्र 25 साल से भी कम होती है। दोस्तों, फैक्ट नंबर 7 ये है कि 2001 में यूनाइटेड स्टेट्स में 1.6 मिलियन यानी तकरीबन 10,60,000 अबॉर्शन किए गए और 2008 में तो 1.21 मिलियन यानी तकरीबन 12,10,000 के करीब अबॉर्शन कराए गए। और उसी के 2 साल बाद यानी 2011 में यूनाइटेड स्टेट्स में तकरीबन 75% ऐसी औरतों के अबॉर्शन किए गए जो कि सारी महिलाएं बिन शादीशुदा थी। अगर मेरे नजरिए से देखा जाए तो इन सालों में यूनाइटेड स्टेट्स में 10 लाख मासूमों की 1 साल के अंदर जान ली गई जिनका कोई कसूर नहीं था। और जहां इतने मासूमों की जान ली जाती हो ऐसे देश को मेरे लिए सुपर पावर मानना मुश्किल है। दोस्तों, आपकी इसके बारे में क्या राय है, कमेंट करके जरूर बताएं। फैक्ट नंबर 8 दोस्तों, अगर देखा जाए तो अबॉर्शन का भी एक गहरा इतिहास रहा है, लेकिन आधुनिक तरीके से अबॉर्शन कराने का तरीका ढूंढा गया 1971 में लॉरेन रोथमैन और कैरोल डाउनर की तरफ से। उनका बनाया हुआ पहला तकनीकी मशीन जिसका नाम था डेल एम, ये एक ऐसा डिवाइस था जिसको इस्तेमाल करने के लिए थोड़ी सी ट्रेनिंग की जरूरत पड़ती थी और जिससे आसानी से अबॉर्शन किया जाता था।
दोस्तों फैक्ट नंबर 9 ये है कि अब तक आपके दिमाग में एक सवाल तो आया ही होगा कि वो कौन सा देश था जिसने सबसे पहले अबॉर्शन को कानूनी करार दिया। दरअसल दोस्तों 1938 में स्वीडन ने अबॉर्शन को कानूनी करार दिया। इससे कुछ ही साल पहले यानी 1935 में आइसलैंड ने इसे कानूनी बताया। लेकिन दोस्तों इन सबसे पहले आधुनिक दुनिया में वो देश सोवियत यूनियन है जिसने अबॉर्शन को कानूनी करार दिया। लेकिन सोवियत यूनियन में अबॉर्शन को वापस 1936 में गैर कानूनी घोषित कर दिया गया। शायद इसकी वजह जोसेफ स्टालिन को सोवियत यूनियन की पॉपुलेशन ग्रोथ की फिक्र थी, या फिर वो शायद जानते थे कि विश्व युद्ध भी होने वाला है। इसके बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता। दोस्तों आखिरी और 10 नंबर का फैक्ट ये है कि दुनिया में सबसे पहले अबॉर्शन की एडवर्टाइजमेंट किसने की थी और कौन सी कंपनी की पिल्स की एडवर्टाइजमेंट की गई थी। दोस्तों सबसे पहले जो अबॉर्शन पिल्स थी वो थी बीचम पिल्स। ये पिल्स मार्केट में बेची गई 1842 में और ये पिल्स बनाई गई थी थॉमस बीचम द्वारा, जो सेंट हेलन के लाकाशोर के रहने वाले थे। और बेसिकली ये एलोवेरा, अदरक और साबुन के साथ उस वक्त बेची जाती थी। थॉमस बीचम ने उस वक्त तकरीबन 22,000 पाउंड से लेकर 95,000 पाउंड तक सिर्फ एडवर्टाइजमेंट के लिए ही खर्च कर डाले थे, और उस वक्त ये बहुत बड़ी रकम मानी जाती थी। और दोस्तों उस वक्त एडवर्टाइजमेंट भी बड़े ही सोच समझकर करनी पड़ती थी, क्योंकि कानून की नज़र में अबॉर्शन ही गैर कानूनी था। बहरहाल दोस्तों अबॉर्शन से जुड़ी आज की ये वीडियो यहीं पे ख़त्म होती है। वीडियो ख़त्म करने से पहले आपको एक बात कहना चाहूँगा कि आप ऐसी गलतियाँ ना करें जिसकी सज़ा कोई मासूम को भुगतनी पड़े। और अगर आप मुस्लिम होने के बावजूद अबॉर्शन कराते हैं तो याद रखिए यही बच्चे कल आपके सामने मैदान महशर में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के सामने आपका दामन पकड़ेंगे, फिर आपको सज़ा मिलकर ही रहेगी दोस्तों। इसलिए ऐसे गुनाहों से भी बचना चाहिए और अबॉर्शन के बारे में तो सोचना भी नहीं चाहिए। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह हम सबको इस गुनाह अजीम से बचाए रखे। चलिए दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम।